नमस्कार दोस्तों, आज हम कराने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यह जो आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे कि घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान तथा बालक का प्रथम विद्यालय है, किसने कहा? पेस्टोलॉजी ने, कामेनियस ने, महात्मा गांधी ने, मंटेसरे ने। तो इसका हो जाएगा पेस्टोलॉजी ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि सम्मिलित परिवार व्यवस्था के टूटने से विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, सत्य या असत्य? तो इसका हो जाएगा सत्य हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि केवल घर में ही बालक के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, सत्य या असत्य? ये सही है, सत्य है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? शिक्षा के साधन के रूप में घर का क्या कार्य है? बालक का भावात्मक विकास करना, बालक को मनमानी करने की स्वतंत्रता देना, बालक को केवल अपने अनुभव से सीखने का ज्ञान देना, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें हो जाएगा बालक के भावात्मक विकास करना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की औपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है। यह कथन किसका है? रेमंड का, फावेल का, बोर्डगार्ड्स का, या रूसो का? तो इसका हो जाएगा बोर्डगार्ड्स का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है? अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होना चाहिए? जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेमपूर्ण हो, या जिसमें भावात्मक संतुलन हो, जिस परिवार में लोगों की संख्या अधिक हो, जिसमें बच्चों को कठोर अनुशासन में रखा जाए? तो इसका हो जाएगा जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेमपूर्ण हो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? देश में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य है। ऑप्शन है सत्य या असत्य। तो इसका हो जाएगा सत्य है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्लेटो ने अपने पुस्तक रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है, सत्य या असत्य? तो इसका हो जाएगा सत्य हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना रूसो की नहीं है? द लार्ज, न्यू हैलाज, या एमिल द सोशल कंट्रैक्ट? तो इसका हो जाएगा द लार्ज नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है? रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी, प्राकृतिकवादी, प्रयोजनवादी, या यथार्थवादी? तो इसका हो जाएगा प्राकृतिकवादी होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डॉबी के अनुसार शिक्षक है एक बाधा है, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, एक आदर्श है, एक विशेषज्ञ? तो हो जाएगा एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना ड्यूबी की रचना नहीं है? द सोशल कंट्रैक्ट, हाउ वी थिंक, डेमोक्रेसी एंड द एजुकेशन, द स्कूल एंड द सोसाइटी? तो इसका हो जाएगा द सोशल कंट्रैक्ट नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। होबल के अनुसार कौन सा खेल अनुपयोगी है? गयात्मक, समूह गान, एकाकी नृत्य, या उपहारों का खेल? तो इसका हो जाएगा उपहारों का खेल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि किंडरगार्टन से अभिप्राय है बच्चों का घर, या बच्चों का खेल का स्थान, बाल उद्यान, या दुकान? तो इसका हो जाएगा बाल्य उद्यान। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मॉन्टेसरी शिक्षण प्रक्रिया में बाल घर से तात्पर्य विद्यालय, घर, उद्यान और दुकान? तो इसका हो जाएगा विद्यालय से है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से किन बातों पर बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया है? प्रतिभाशाली या मानसिक रूप से मंद बालक, विकलांग बालक, या समस्यात्मक बालक? तो हो जाएगा मानसिक रूप से मंद बालक के लिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है
समाज की सबसे छोटी इकाई है विद्यालय, परिवार, सामाजिक संस्थाएं या व्यक्ति। तो इसका हो जाएगा व्यक्ति हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। घर ही बालक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थान है, सत्य या असत्य? तो हो जाएगा सत्य हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि जनसंख्या के संसाधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 1, 2, 3 या 4? तो यहाँ पे हो जाएगा 3 भागों में बांटा जा सकता है। चलिए अगला सवाल है कि कठोरी आयोग का गठन कब किया गया था? 1963, 1964 या 1969 या 1975? तो 1974 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित किया गया था? 1972, 1980, 1987 या 1990? तो 1987 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? पारिस्थितिकी असंतुलन का एक महत्वपूर्ण गतिक कारण है रोजगार में वृद्धि, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, सुविधाएं या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो है तीव्र जनसंख्या वृद्धि है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय है, शोध है, आर्थिक क्रियाकलाप है, शिक्षा है या महामारी है? तो इसका हो जाएगा शिक्षा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जातिवाद का उद्गम स्रोत है, धर्म है, जाति है, व्यवसाय है या इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें से जाति हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए प्रमुख भूमिका अदा करती है, समाज सुधार, प्रचार, शिक्षा या मीडिया? तो इसका हो जाएगा शिक्षा करती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदूषण नहीं है? सामाजिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या मृदा प्रदूषण? तो इसका हो जाएगा सामाजिक प्रदूषण। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि पारिवारिक शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं? बाल मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत, सहानुभूति, व्यवहार, खेल द्वारा शिक्षा विधि, उपयुक्त में से सभी? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विद्यालय घर और वाह जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है, सत्य या असत्य? तो इसका हो जाएगा सत्य हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गुरुदेव के नाम से कौन प्रख्यात हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, विवेकानंद या अरविंद? तो हो जाएगा श्री रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि शिक्षक दिवस किस समाजशास्त्री के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर राधाकृष्णन, टैगोर, महात्मा गांधी, विवेकानंद? तो डॉक्टर राधाकृष्णन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गिज्जू भाई का जन्म कौन से स्थान पे हुआ था? चित्तल महाराष्ट्र, दिल्ली, जयपुर, कानपुर? तो चित्तल महाराष्ट्र में हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गिज्जू भाई वेदिका का जन्म कौन से सन में हुआ था? 1883, 1884, 1885 या 1800 ईस्वी? तो 1885 ईस्वी में। अगले सवाल है कि गिज्जू भाई वेदिका ने शिक्षा संबंधित कुल कितनी पुस्तकें लिखी? 13, 10, 14 या 18? तो कुल मिला के 14 पुस्तकें लिखी थी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कह रहा है? बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, शिक्षक को उसे कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए? यह कथन किसका? हर्बर्ट, फॉबेल, मंटेसरी या कामेनियस का? तो इसका हो जाएगा मंटेसरी का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है परंतु मानव के हाथों में खराब हो जाती है, यह कथन अथवा प्राकृतिक के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर बनाई जाती है परंतु मानव के हाथ में पहुंचने पर वह खराब हो जाती है, ये कथन किसका है? रूसो का, ड्यूवी का, प्लेटो का या अरस्तू का? तो इसका हो जाएगा रूसो का है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल, यह कथन किसका है? लापियर का, गांधी जी का,
रविन्द्रनाथ टैगोर या मैकाइयर। तो इसका हो जाएगा महा कौन सा? इसका हो जाएगा मैकाइयर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चित्तमुखी विकास। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सत्यार्थ पुस्तक प्रकाश पुस्तक के लेखक है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, विवेकानंद और शंकराचार्य या टैगोर। तो इसका हो जाएगा स्वामी दयानंद। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। इस विचार में 1902 ईस्वी में गुरुकुल में कांगड़ी की स्थापना की गई। वृंदावन और जबलपुर के राष्ट्रकुलों की स्थापना किसने कहा था? दयानंद ने, स्वामी दयानंद ने या श्री अरविंद ने या महात्मा गांधी ने? जो श्री दयानंद ने, श्री स्वामी दयानंद ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है कि 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस स्थान पर किया था? कलकत्ता में, बम्बई में, दार्जिलिंग में या बोलपुर में? तो इसका हो जाएगा बोलपुर में किए थे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति सन 1948 और 49 में क्यों की गई थी? प्राथमिक शिक्षा के संरक्षण के लिए या मुख्य विद्यालय शिक्षा के सर्वेक्षण के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए या देश के विकास के लिए? तो इसका हो जाएगा मुख्यतः विश्वविद्यालय के शिक्षा का संरक्षण करने के लिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है? माध्यमिक शिक्षा आयोग 1853 ईस्वी इनका दूसरा नाम क्या है? शिक्षा आयोग, मुदालियर कमीशन या विश्वविद्यालय आयोग या काठौरी आयोग? तो इसका हो जाएगा मुदालियर कमीशन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सन 1964 और 65 में किस आयोग का गठन किया गया? माध्यमिक शिक्षा आयोग, राधाकृष्णन कमीशन या कलकत्ता बीबी आयोग का या काठौरी आयोग का? तो इसका हो जाएगा काठौरी आयोग का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस वर्ष में किया गया? 1988, 1990, 1992, 1996? तो संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि राम मूर्ति समिति 1990 ईस्वी में क्यों गठित हुई? विश्वविद्यालय में शिक्षा में सुधार के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम बोझ को कम करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु या माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण हेतु? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है? यथार्थवाद, प्राकृतिकवाद या आदर्शवाद या प्रयोजनवाद? तो इसका हो जाएगा आदर्शवाद। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जल संरक्षण की बिरडा पद्धति प्रचलित है गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, केरल में या तमिलनाडु में? इसका हो जाएगा गुजरात में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि गंगा कार्य परियोजना की शुरुआत 1970, 1975, 1985, 1990? तो इसका हुआ था 1985 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वैश्वीकरण के उद्देश्य हैं उदासीकरण, निजीकरण, संतुलित विकास या उपयुक्त में से सभी? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिकवाद का संस्थापक कौन है? अरस्तु, प्लेटो या रूसो, ओटावे? तो इसका हो जाएगा रूसो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्राकृतिकवाद को शिक्षा का चरम उत्कर्ष प्रदान किया था कामेनियस ने,
हिकल्स ने, रूसो ने तथा ब्लिंकन ने, तथा इसको कहा था रूसो ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि प्राकृतिकवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? उद्देश्य, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम या अनुशासन। तो इसका हो जाएगा शिक्षण विधि में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहा है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिकवादी है? सुकरात, स्पेंसर, हर्बर्ट या प्लेटो। तो इसका हो जाएगा स्पेंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है अध्यापक केंद्रित, विषय केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित या अनुभव केंद्रित। तो इसका हो जाएगा अनुभव केंद्रित। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रयोजनवाद का जन्म कहाँ है? ब्रिटेन, भारत, यूरोप, अमेरिका। तो इसका हो जाएगा अमेरिका में हुआ। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? तो महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, आचार्य विनोबा भावे ने या श्री अरविंद घोष ने। तो इसका हो जाएगा श्री अरविंद घोष ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि पाठशाला को एक बाग, शिशु को एक पौधा एवं शिक्षक को एक माली किसने कहा था? रूसो ने, जॉन डॉबिन ने, मारिया मोंटेसरी ने या फोबेल ने। तो इसका हो जाएगा फोबेल ने कहा था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? मोंटेसरी शिक्षण पद्धति में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया? 3, 2, 6 और 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 भागों में विभक्त। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या केरल। तो इसका हो जाएगा महाराष्ट्र में हुआ। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 6 से 14 वर्ष तक सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन किया गया है के अंतर्गत है? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 26 या 50। तो अनुच्छेद 45 में हुआ। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसके हैं? महात्मा गांधी, एरियस, रविन्द्रनाथ टैगोर या स्वामी विवेकानंद। तो इसका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गिज्जू भाई वेदिका द्वारा लिखित पुस्तक है? दास कैपिटल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपेरिमेंटल, द यूथ या प्राथमिक शाला में भाषा तैयार, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। अगला सवाल है, शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय भावना का विकास किया जाता है? दंड देकर, पुस्तकों को पढ़ाकर, शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके या समझाया जाए। तो इसका हो जाएगा शिक्षकों द्वारा स्वयं अमल करके। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में होना चाहिए भूगोल, हस्त कौशल, इतिहास या विज्ञान। तो हस्त कला कौशल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? शिक्षा में निःसंदेह सिद्धांत किसने दिया था? हंटर ने, मैकाले ने, वुड ने या फ्रांसिस ने। तो इसका हो जाएगा मैकाले ने दिया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवादी की विवेचना की जाती है अनिवार्यवाद के रूप में, प्रगतिवाद के रूप में, अनुभववाद के रूप में या संपूर्णतावाद के रूप में। तो इसका हो जाएगा प्राकृतिकवाद के रूप में। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।